वेलकम बैक टू आवर चैनल DIY क्वीन और मैं हूँ जीतू श्री। मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू वीडियो लेकर के और आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वीडियो क्योंकि पहले हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। वी होप कि आपको पसंद आएगा। और मैं आज करने वाली हूँ दीपिका पादुकोण का एक साड़ी लुक क्योंकि उनके लुक्स बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और उनके सारी लुक स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उनकी एक बनारसी साड़ी लुक मैं ट्राई करूँ। तो देरी किस बात की है, पिंटरेस्ट खोलते हैं और चेक करते हैं कि उन्होंने क्या क्या लुक्स किए हैं। दीपिका बनारसी साड़ी लुक। यस, वाह यार बहुत सुंदर सुंदर लुक्स हैं यहाँ पे। कैसे चूज करूँ मैं? मुझे ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैं बार बार इसी पे जा रही हूँ बट ऐसा कुछ आई थिंक मैंने पहले भी कर रखा है। तो ग्रीन हम नहीं करेंगे, हम करते हैं, वाओ कितना रॉयल और विंटेज लुक है। मैं यही वाला लुक करने वाली हूँ। अब ये वाला जो लुक है इसके लिए मुझे चाहिए होगी साड़ी, वो भी बनारसी साड़ी, और 3/4 स्लीव्स की ब्लाउज, ज्वेलरी और हेयर स्टाइल एंड मेकअप। एक काम करते हैं, आप लोगों को याद है हमने बहुत बार शिव कृपा एंटरप्राइजेस के बारे में बताया है और उनकी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, उनकी साड़ी जेन्युइनली बहुत अच्छी होती है और बजट में भी होती है, तो आप भी उनको चेकआउट कर सकते हो। मैं वहीं से साड़ी खरीदने वाली हूँ। अभी वेट, मेरी जो साड़ी है वो ऑर्डर हो चुकी है और आज मंडे, आई थिंक 3 से 4 दिन तो लगेंगे। तो मैं आपको फ्राइडे को मिलूंगी, ठीक है, मेरी साड़ी के साथ। तो मिलते हैं फ्राइडे को। गाइस गेस व्हाट, आज फ्राइडे है और मेरी साड़ी आ चुकी है और बहुत ज़्यादा सुंदर है साड़ी। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने चेक कर लिया और ये मेरी साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार। तो मैं जा रही हूँ अब टेलर के पास। मैं अपनी स्कूटी की चाबी ले लेती हूँ और मास्क ले लेती हूँ और मैं मिलूंगी आपको 3-4 दिनों बाद। 3-4 दिनों बाद, आई थिंक हफ्ता भर बाद, ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय। सॉरी गाइज, मैं ब्लाउज़ लेके आ चुकी हूँ और वहाँ पे व्लॉगिंग अलाउड नहीं थी इसलिए मैंने की नहीं, पर हमारा ब्लाउज़ हमें मिल गया है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं आपको अब मिलूंगी ब्लाउज़ चेंज करके। पर अगर आपको अभी तक वीडियो में मज़ा आ रहा होगा ना तो ढेर सारे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर ब्लाउज़ चेंज करते हैं। ब्लाउज चेंज करके मैं वापस आ गई हूँ और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है, जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ही मिली। बट इसकी मुझे 2 चक्कर लगाने पड़े तब जाके ऐसी फिटिंग आई है। बाय द वे, बेस मेकअप भी मैंने कर लिया है क्योंकि अनायसा पे हमने बहुत बार इसका ट्यूटोरियल आपको दिखा चुके हैं। तो अगर आपको फुल ग्लैम का ट्यूटोरियल चाहिए तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो वीडियोस को। तो चलो अब लुक रिक्रिएट करते हैं यार, बातें बहुत हो गई। चलो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आई मेकअप से। तो आप पिक्चर में देख ही सकते हो कि आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा सटल है, विंग लाइनर की हुई है, पर उससे पहले एक स्किन कलर का आई शेडो है। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ये इस वाले शेड से और मैं ये पूरे क्रीज पे लगाऊंगी। लिड पे जो कलर है वो बहुत ज़्यादा लाइट शेड की है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। सेम मैं दूसरी आँख में भी कर लेती हूँ। दूसरी आईज का भी मेकअप डन हो गया है। अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर। यहाँ पे बनाना है हमें स्ट्रेच करके। दीपिका का जो विंग है वो हल्का सा कर्व्ड है यहाँ से, तो मैं वैसे ही कुछ लुक करने की कोशिश कर रही हूँ। देखते वैसा आता है क्या नहीं। हो चुका है। अब जो लोअर लैश लाइन पे है, आउटर कॉर्नर पे, मैं हल्का सा स्मच करूंगी इसे ब्लैक आई शेडो लेके। ये जो स्मोक आउट किया है मैंने, ये हल्का सा थिक रखा है एंड पे और हाफ वे किया है और कम करती गई हूँ मैं, ताकि एक थोड़ा सा लुक आ जाए, जो कि आ नहीं पा रहा। थोड़ा और करते हैं। आई मेकअप यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। मैं थोड़ा सा मस्कारा लगाऊंगी और लिपस्टिक। तो पहले मस्कारा लगा लेते हैं। चलो लिपस्टिक लगाते हैं। उससे पहले मैं लिप लाइन करने वाली हूँ क्योंकि मेरी जो लिपस्टिक है वो थोड़ी डार्क शेड की है, तो ब्लीड ना हो इसके लिए मैं लिप लाइनर लगाऊंगी। ब्लीड ना हो से मेरा मतलब है कि लिपस्टिक इधर उधर फैले ना। लिप लाइनर जो है वो डन हो चुका है और ये एज इट इज़ भी बहुत ज़्यादा सुंदर शेड है। बट हम यहीं पे नहीं रुकेंगे क्योंकि हम एक्स्ट्रा हैं, हम एक्स्ट्रा लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे। हम लगाएंगे लिपस्टिक। मेरे पास है ये निका के की द मैट लिपस्टिक और ये शेड में है वाइन बेरी।
का आपको थोड़ा सा वाइन और थोड़ा सा रेडिश इधर उधर दिख रहा होगा क्योंकि अभी तक ये ड्राई नहीं हुआ, ड्राई हो जाएगा पूरा तो साड़ी से पूरा मैच हो जाएगा ये। तो मेकअप मेरा पूरा डन हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, मेरा हेयर स्टाइल रह रहा है, मेरी साड़ी रह रही है और ज्वेलरी रह रही है। तो एक काम करते हैं, पहले साड़ी पहन लेते हैं, उसके बाद हेयर स्टाइल करेंगे, फिर ज्वेलरी पहनेंगे। ओके, तो साड़ी हम नॉर्मल बेसिक पहनेंगे जैसे पहनते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। जो पल्ला दीपिका ने रखा है वो खुला है, तो हम भी वैसे ही पहनेंगे। एक्सेसरीज की, तो जो दीपिका का लुक है उन्होंने उसमें ग्रीन कलर का चोकर पहना है कॉन्ट्रास्ट में, और मेरे पास भी सिमिलर चोकर है जो कि मेरा नहीं है, ये श्रुति का जो जोकर नहीं चोकर है, ये श्रुति का चोकर है। तो ये उन्होंने मंगवाया था इंस्टाग्राम पेज से, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता किस इंस्टाग्राम पेज से मंगवाया था। मैं इसे पहन लेती हूँ। इवन आई थिंक ये मार्केट्स में भी इजीली आजकल अवेलेबल हो गए हैं और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा पूरे लुक में इससे। लग रहा है कि मैं फांसी का फंदा लगा रही हूँ, बट गाइस एंड लुक का वेट करो। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में, इसमें रेड कलर का जो मरून डिज़ाइन है ना वो बहुत ज़्यादा साड़ी के साथ मैच हो रहा है। पर मैं यहीं पे नहीं रुकूंगी, मैं इसे लेयर करूंगी एक और हार के साथ, क्योंकि जो दीपिका का लुक है वो बहुत ज़्यादा महारानी वाइब्स आ रही हैं उससे। तो मैंने एक और हार चूज़ किया जो मैं इसके साथ में लेयर करने वाली हूँ। आई थिंक इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। यस, ये वाला बहुत ज़्यादा सही लग रहा है और कितनी रॉयल वाइब्स आ रही है ना। अभी मेरा हेयर स्टाइल बनेगा तो आपको पता चलेगा कि रॉयल्टी क्या होती है। यार ये फंस मेरे साथ ही क्यों कहाँ फंस गई तो ओके निकल गया। अब मेरा लुक वैसा ही भरा भरा आ रहा है जैसे कि दीपिका का था, एंड मेरे पास इयररिंग्स भी हैं। वेट, ये वाले अच्छे नहीं लग रहे। यस, ये वाले परफेक्ट जाएंगे, बट अगर ये सिर्फ गोल होता नहीं तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट श्रुति मुझे मार देगी अगर मैं इसे तोड़ती हूँ तो मैं पूरे ही पहन लेती हूँ। ओके, एक्सेसरीज डन। आई थिंक उसने घड़ी नहीं पहनी हाथ में, तो मैंने अपनी वॉच रिमूव कर दी है। और रिंग उन्होंने एक मोटा सा पहना है तो वो मैं बाद में पहनूंगी, पहले हेयर स्टाइल कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि हेयर स्टाइल जो है वो मिड पार्टीशन करके बहुत ही नहीं, मतलब थोड़ा सा मैसी सा बन बनाया हुआ है, लो बन है। तो मैं भी अभी बड़ी करने की कोशिश करूँगी। ये वाला हेयर स्टाइल ना बहुत ज़्यादा इजी होता है और इवन किसी भी सूट या साड़ी लुक पे चला जाता है। तो आपको बस इसमें करना है कि मिड पार्टीशन किया, जो बाल आपके हेयर बैंड से निकल रहे हैं रबर बैंड से, वो आप पिन से टक कर सकते हो। हेयर स्टाइल भी मेरा डन हो गया है और लुक अभी से ही बहुत ज़्यादा रॉयल दिख रहा है। पर एक कमी है, अभी भी बिंदी लगाना मैं भूल गई हूँ, तो बिंदी लगा लेते हैं हम। वाओ, बिंदी तो पूरा लुक ही बदल देती है। बट अगर मैं पर्सनली होती ना तो मैं इस लुक पे मरून बिंदी लगाती, बट जैसे कि दीपिका ने ब्लैक लगाई है तो मैंने भी ब्लैक ही लगा ली है। रिंग रह रहा है तो मैंने मिलती जुलती रिंग भी ले ली है और मैं पहन लेती हूँ। यस, वी आर डन। आप देख ही सकते हो कि मेरा पूरा लुक कंप्लीट हो गया है, पर अभी पिक्चर्स बाकी हैं। तो मुझे दीपिका जैसी सेम पिक्चर क्लिक करानी है, उसके लिए मुझे चाहिए बेज कलर का वॉल। तो मेरे घर पे नहीं, ऑफिस में ये चार्ट पेपर रोल्स हैं, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वॉल भी ले सकते हो और उस पर भी सेम पिक्चर्स आ जाएंगी। तो चलो हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं। हे गाइस, तो
कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आप भी इसी तरह किसी भी सेलिब्रिटी का लुक रिक्रिएट कर सकते हो और मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट मैं किस सेलिब्रिटी का लुक रिक्रिएट करूं। और आपको वीडियो पसंद आई होगी ना तो ढेर सारे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।